बहुत समय पहले की बात है। एक पंडित अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन जब पंडित तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। पंडित ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले पंडित ने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर पंडित की पत्नी ने पूछा, कौन है और इसे कहाँ से लाए हो? पंडित ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, तुमने इसे जीवन दिया है, इसलिए तुम ही इसके पिता हुए। इस तरह मैं भी इसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्दी ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो पंडित और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। पंडित सूर्य देवता का जाप किया। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो पंडित ने उनसे उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने वो कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। निराश पंडित ने सूर्य देवता से कहा कि अब आप ही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर बताइए। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपके लड़की की जोड़ी सही बैठेगी, क्योंकि वे ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। पंडित ने अब बादल देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। पंडित फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुयोग्य वर सुझाए। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। पंडित ने अब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। पंडित काफ़ी परेशान हो गया। पंडित ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर सुझाने को कहा। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर है। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। इनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। पंडित पर्वतराज के पास गया और उससे उसकी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने पंडित से किसी नर्म वर को खोजने को कहा। पंडित ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वह नर्म भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। इस लड़की को वर पसंद आ गया। पंडित काफ़ी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। पंडित ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। आपको अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।